हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 30 ज़बरदस्त जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आगामी एडीसी, सीईटी और वनपाल एग्ज़ाम जो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है उसी आधार पर ये वीडियो तैयार किया गया है। तो अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसे। तो फटाफट अपन 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको सोल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न के साथ अपन शुरुआत करते हैं। एक तरफ देखो लोक देवियां दे रखी हैं और उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उससे मिलान करना है अपने को। तो आप सब कुछ पता होगा शायद कि करणी माता है, तो उनका संबंध किससे आ जाएगा? देशनोक से। जाम्बो जी का संबंध आ जाएगा मुकाम से। तेजा जी खरनाल और रामदेव जी का रूणीचा से। तो देखो ए में दो आएगा, कहाँ आ रहा है? एक जगह यहाँ आ रहा है और एक सी में आ रहा है, मतलब ये दो जो ऑप्शन है वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखो जाम्बोजी कहाँ है? एक। तो देखो बी में एक यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मतलब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही तैयार किए गए हैं ये। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ उनका वर्ष से मिलान करना है कि कौन सा युद्ध कौन से वर्ष में हुआ है। तो खानवा का युद्ध हुआ है वो 1527 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध वो 1576 में हुआ था। ये देवर नहीं है, दिवेर है। तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। और तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। तो देखो ए में क्या आएगा? दो आएगा। देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसको वैसे कट कर दिया। ये में आ रहा है और इसमें आ रहा है। फिर देखो हल्दी घाटी तीन कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो ये दो कथन दे रखे हैं, उनमें दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में है। ये बिल्कुल कथन एक सही है। दूसरा है सर्वाधिक वन प्रतिशत करौली जिले में है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रतिशत में पूछेगा तो भी कौन सा जिला आएगा? उदयपुर ही आएगा। तो इस हिसाब से केवल एक सही हो जाएगा। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ, जो काफ़ी मेहनत से बनाए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखो राजस्थान के संदर्भ में पूछा है। तो बनास नदी अरावली से निकलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अरावली से निकलती है। दूसरा है बनास चंबल की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसे वन की आशा, यानी कि बनास को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो कथन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले डेली 30 या 50 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार अपन ने जो मेहनत की है ना वो सफल होगी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से कौन से दुर्ग गिरी दुर्ग में स्थित हैं, यानी गिरी दुर्ग में कौन से दुर्ग आते हैं इनमें से? तो आमेर का आपको पता है कि आमेर वाला जो दुर्ग है वो गिरी में आता है। कुंभलगढ़ का भी जो गिरी दुर्ग में आता है। मेहरानगढ़ वाला गिरी दुर्ग में आता है। गागरोन वाला है वो नहीं आएगा, क्योंकि गागरोन वाला हो जाएगा जल दुर्ग की श्रेणी में। तो इसका जो ऑप्शन एक, दो और तीन ये सही हो जाएगा। चलते अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो अपन टाइम पास नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे फटाफट सोल्व करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको। देखते हैं अपन इस प्रश्न को। निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। तो देखो पहला कथन दे रखा है, गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग है। बिल्कुल सही बात है। यह राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है नहीं, क्योंकि राजस्थान में एक और जल दुर्ग में भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये एकमात्र नहीं होगा। ये झालावाड़ जिले में स्थित है, तो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, यानी कि एक और तीन जो कथन है सही हो जाएगा। तो केवल एक और तीन सही हो गया। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है?
गोविंदगिरी को, नहीं। विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है। माणिक्यलाल वर्मा, नहीं। भोगीलाल पांड्या, ये दोनों भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो अपन क्वेश्चन फटाफट फटाफट सोल्व करेंगे ताकि कम जो टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नैणसीरी ख्यात किस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब ये कौन से क्षेत्र से है, कहने का मतलब ये है कि ये मारवाड़ से है क्या, या मेवाड़ से, जयपुर से, या फिर बीकानेर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगी मारवाड़ से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट कर देना, और आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो उसमें क्या आंसर सही होगा आप कमेंट करके भी बता सकते हो। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दे रखे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, बिल्कुल सही बात है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन 1 और 2 वो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो मिलान करने वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा या डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। क्या सूर्यमल मिश्रण है, नहीं। श्यामल दास हो जाएंगे, कवि श्यामल दास इसका सही आंसर हो जाएगा। नैणसी भी नहीं होंगे और कर्नल टोड भी नहीं होंगे, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, वीर विनोद के जो ग्रंथ है उनके लेखक कौन है, तो श्यामल दास। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करो। देखो, जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे क्या, तो ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो जाम्बोजी को माना जाता है। इन्होंने, यानी विश्नोई संप्रदाय के कितने 29 नियम होते हैं क्या, बिल्कुल सही ना, सही है। 20 + 9 से ही बनाए विश्नोई। अगला है खेजड़ली बलिदान विश्नोई समाज से जुड़ा है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों कथन क्या होंगे, सही हो जाएंगे, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सही है। तो देखो, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दे रखे हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही कथन है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो आपकी तैयारी बेहतर हो उसी आधार पर ये वीडियो और ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। देखो, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से हकीम का सुर लड़े थे, ये एक कथन है, एक और ये कथन 2 है। तो ये बिल्कुल सही है। हकीम खान लड़े थे किसकी तरफ से, तो महाराणा प्रताप की तरफ से। और हकीम का सुर अफगान वंश के थे क्या, ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये दोनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखो, ये प्रथम चरण की पूछ रहे हैं दोस्तों, तो प्रथम चरण हुआ था साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, और दूसरे चरण में जुड़े थे विजय सिंह पथिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम चरण पूछा है तो फिर ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें साधु सीताराम दास लगाना है, और अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर विजय सिंह पथिक आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक लवण उत्पादन किस झील से होता है। क्या पंचपद्रा से होते हैं क्या, नहीं। डीडवाना से, नहीं। सांबर से होते हैं, हाँ बिल्कुल सांबर से होगा साहब। लूणकरण से, नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नैणसीरी ख्यात किस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये मारवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखो, एक तरफ दे रखे हैं लोक नृत्य और एक तरफ क्या है, क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखो, घूमर है वो किससे संबंधित हो जाएगा। इसमें देखो, अग्नि नृत्य सबसे इजी वाला जसनाती संप्रदाय से है। डी में देखो, ए कहाँ आ रहा है, तो ए और बी में आ रहा है, मतलब सी और डी तो
ऐसे कट गया, इसमें नहीं आएगा। फिर देखो चरी नृत्य वो किससे संबंधित है? चरी नृत्य वो मेवाड़ से, तो सी में क्या आ जाएगा? दो, सॉरी सॉरी, चरी नृत्य का संबंध डूडाड़ से आएगा। देखो गेर है वो भील, गेर है वो भील, बी में 4 कहाँ आ रहा है? देखो पहले वाले में आ रहा है, बाकी में किसी में नहीं आ रहा है। फिर देखो इसमें एक हो जाएगा, और चरी नृत्य वो डूडाड़ से हो जाएगा, और घूमर है वो मेवाड़ से संबंधित हो जाएगा। ए में 2, बी में 4, तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से आप तैयारी करो, ताकि आपका जो परिणाम है सबसे हटके ही दिखेगा। देखो इसमें 2 कथन दे रखे फिर से। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, सही है, और यह जयपुर और अजमेर जिलों में फैली हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी दोनों क्या होंगे? सही कथन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2, तो विजय स्तंभ का संबंध किससे आएगा? तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी ए में क्या आएंगे? 2, तो इसमें देखो दो दो जगह कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, खत्म। कीर्ति स्तंभ का संबंध आएगा चित्तौड़ से, देखो सॉरी कीर्ति स्तंभ, इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसमें 2 कैसे दे दिया ये? सॉरी सॉरी, देखो जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ए में 2, कीर्ति स्तंभ का संबंध आएगा जैन धर्म से। सोनार का जो किला है वो जैसलमेर और चौमुखा और रणकपुर, तो ए में 2 कहाँ दे रखा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए में 2 यहाँ आ जाएगा। बी में 4 आ जाएगा, तो देखो बी में 4 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सी में 1 आ जाएगा और डी में 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ तैयारी ऐसी करो, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर देख लेते हैं। विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित हो जाएगा, और कीर्ति स्तंभ का संबंध जैन धर्म से हो जाएगा। जैसलमेर का सोनार किला और चौमुखा मंदिर है वो रणकपुर से। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चौमुखा मंदिर कहाँ पर है, तो वो रणकपुर, याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। देखो फिर से 2 कथन दे रखे हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, सही बात है, और यह मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनाया गया, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि दोनों जो कथन है वो सही हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकते हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण कौन सी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया, तो वो क्या, सुल्तान की, जो मालवा का सुल्तान था ना महमूद खिलजी, उस पर विजय की स्मृति में बनाया गया। ये भी ऐसे भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन कहीं से भी आए, पेपर को फोड़ के आना है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र किस परियोजना से जुड़ा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो माही है क्या? माही नहीं है। चंबल, चंबल भी नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिसलपुर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो अपन ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप डीप में कहीं से पढ़ते रहो, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या यहाँ पर आ सकते हो आप, जहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे, तो बेहतर तैयारी हो जाएगी। आप तैयारी करोगे तो आप यहाँ पे आके आप उसमें क्वेश्चन को सोल्व करो, कि आपको पता चल जाएगा कि यार अपने कितने क्वेश्चन हैं जो सोल्व हो रहे हैं, या अपने को कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आप बताना इसमें कि आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, या आपको कितने क्वेश्चनों के आंसर पता थे, तो वो कमेंट करके बताना। देखते हैं अपन इस प्रश्न को। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो जयसबंद होगी क्या? नहीं, ये क्योंकि ये तो उदयपुर में है। फतेह सागर भी उदयपुर में, ये भी नहीं होगी। तो ये सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? नक्की झील। ये कहाँ पर है? तो ये सिरोही में हो जाएगी। और राजसमंद भी नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। देखो आसान क्वेश्चन या आसान चीज़ें पढ़ोगे तो अब एग्जाम के पैटर्न बदल चुके हैं, तो आपको
तैयारी बेहतर करनी होगी अगर एग्ज़ाम में टिकना है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि इजी इजी क्वेश्चन पढ़ के अपन एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आस पास भी नहीं दिखोगे। मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण किसके नेतृत्व में हुआ? ये भी देखो फिर से इसी साधु सीताराम दास, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो जयसंबंध झील कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में हो जाएगी। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में, अभी पहले बताया था। सांबर कहाँ है? जयपुर अजमेर राजसमंद में राजसमंद झील। देखो ए में दो कहाँ आ रहा है? तो इसमें नहीं आ रहा है, इसको काट दो, इसमें भी नहीं आ रहा है। देखो ये आ रहा है, बी में कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनास तो गिरेगी नहीं, ये चंबल में मिलती है तो यमुना में जाएगी, ये चंबल में आ जाएगी तो फिर ये भी नहीं आएगी। लूणी नहीं होगी, बची कौन सी? तो माही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में एजीटी जैसे कि ऐसे पूछ लिया जाते हैं। धोरों की धरती नामक पुस्तक किसने लिखी थी, या धोरों की धरती पुस्तक के लेखक कौन है? क्या कन्हैयालाल सेठिया है क्या, या विजय सिंह विजयदान देता है, कोमल कोठारी, या सीताराम लालस? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई है ये धोरों की धरती। अगला प्रश्न, फड़ चित्रकला का संबंध किस लोक देवता से सर्वाधिक है? तो देखो तेजा जी से तो होगा नहीं, रामदेव जी से भी नहीं है, बचे कौन से? इसमें पाबू जी हैं, उनकी जो फड़ है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और गोगा जी भी नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाबू जी, ऑप्शन सी। यानी सबसे जो लोकप्रिय जो फड़ है वो सर्वाधिक वो कौन सी हो जाएगी? पाबू जी की जो फड़ है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अपन। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 2008 में नहीं, 2010 बिल्कुल सही, 12 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 2010 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? घूमर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, इजी है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मांड किससे संबंधित है? चित्रकला से है क्या? नहीं। लोकगीत बिल्कुल सही है, नृत्य होगा नहीं, स्थापत्य होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकगीत से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में देखो अपन ने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 30 और क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों एग्जाम में छपने वाले हैं, तो अच्छे से इसकी तैयारी करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर और भी क्वेश्चन आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको अगर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो टॉपिक की जानकारी चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डीप एनालिसिस करके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो सब टॉपिक आपको बता दूंगा, ताकि आप उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और तैयारी करो, बेहतर तैयारी करो, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो क्वेश्चन 19 में से ज़्यादा मिलते हैं। देखो 100% तो कोई नहीं बता पाता है कि पेपर कहाँ से बनेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कि पुराने जो पेपर हैं उनको उठा के अपन क्या करेंगे, उनमें से एग्जामिनर कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनकी बेहतर तैयारी करेंगे। तो आज के वीडियो में देखें 30 अपने अच्छे क्वेश्चन। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।